झारखंड जीके में हम लोग पढ़ रहे थे अफवाह प्रणाली, झारखंड की अफवाह प्रणाली। आज हम लोग झारखंड की अफवाह प्रणाली का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। पिछला क्लास में हमने 5 नदियों के बारे में चर्चा किया है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। झारखंड के हर एक एग्ज़ाम में कहीं से ना कहीं से नदी से क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार लगा हुआ है मीन्स क्वेश्चन पूछा गया है उस नदी से, और जिसमें स्टार नहीं लगा गया है मीन्स अभी तक पूछा नहीं गया है। तो उसमें जो अब हम लोग 5 नदियों के बारे में चर्चा किए थे, सोन नदी की इसमें पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियां में दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूरक्षी, ठीक है, उसके बाद था तुम्हारा दक्षिणी कोयल और एक था ब्राकर। ये 5 नदियां जो है वो झारखंड जीके का रीड है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कुछ नदियों का चर्चा आज हम लोग करेंगे, जैसे ब्राह्मणी नदी, शंख नदी, अजय नदी, गुमानी नदी, बांसलोई नदी, तंजना नदी, कांची नदी और रोरो नदी। आज इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इसका मुहाना और उद्गम कहाँ है और कौन सा क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होता है। देखिए आगे, आज हम लोग बात करेंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में। देखिए कौन है ब्राह्मणी नदी, कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी दुमका, दुधवा पहाड़ी दुमका। ठीक है, ये ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। ये थोड़ा चौड़ा होगा, ये थोड़ा ये हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए, ये मोटा मोटी झारखंड का मैप है, देख लीजिए पहले। दुधवा पहाड़ी दुमका, दुमका कहाँ है? ठीक है ना, देखिए हम लोग पढ़े पहले का है, ये देवघर है, ठीक है, और ये दुमका है जो दोनों तरफ से वो टच करती है, ये वाला। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? दुमका से निकलती है। मिलती कहाँ है? हुगली नदी। हुगली नदी कौन सा है? गंगा। जब गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक धारा गंगा के नाम से आगे बढ़ जाती है और दूसरी धारा हुगली नदी के नाम से कोलकाता में प्रवेश कर जाती है, तो वही बोला गया कि ब्राह्मणी नदी जो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है वह हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, यानी दुमका से निकलती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अरे टोटल ये कितना किलोमीटर का ट्रेवल करती है, यात्रा करती है? 480 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी का क्या नाम है? गुमरो व एरो। देखिए ये नाम है नदी का, किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखिए सबसे पहले दुमका से तो निकलती है, दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा होते हुए ये जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, कौन सा नदी में जाके मिलती है? हुगली नदी में जाके मिल जाती है। क्लियर है? कहाँ कहाँ है देख लीजिए, दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। तो याद ऐसे रखेंगे, दुमका, देवघर, ठीक है, साहेबगंज, उसके बाद गोड्डा, या गोड्डा फिर साहेबगंज। ठीक है, यानी यहाँ से इस तरह से निकलती है, यहाँ से निकलती होगी इस तरह से घूमते हुए, ऐसे जाते हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए इधर से गोड्डा होते, देखिए गोड्डा साहेबगंज जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे आइए। अगला है शंख नदी। देखिए शंख नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए स्टार लगा हुआ मीन्स इसके बारे में चर्चा कर चुका है, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या है ये, इसमें ठीक है सक्रिय यानी अत्यंत सक्रिय और खाई बनाती है नदी। सक्रिय मीन्स क्या होता है? इस तरह से, जैसे नदी तो चौड़ी होती है मगर ये सक्रिय बनाती है, एकदम पूरा पतला होते हुए जाती है। और इसके साथ में ये इसका जो बहाव क्षेत्र है जिस जगह पे, सक्रिय के साथ में वो गहरा भी है, खाई जैसा बनाया गया है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? चैनपुर गुमला से। देखिए कहाँ से निकलती है? चैनपुर गुमला। तो चैनपुर कहाँ है? गुमला। गुमला किस जगह पे है? गुमला इस जगह पे, देखिए गुमला यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे है सिमडेगा। देखिए आगे, ये टोटल ट्रेवल कितना करती है? 240 किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ है? क्षेत्र इसका लिखा है, देखिए गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? क्या है? गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम। यानी गुमला से निकलते हुए यहाँ से जाती है, गुमला से निकलते हुए, ठीक है,
ये ट्रेवल करते हुए यहाँ से जाते हुए इधर से फिर निकल जाती है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, अब इसमें क्या है, और ये मिलती कहाँ पे है जाकर के? ये मिलती है दक्षिणी कोयल नदी में जाके मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी में जाके इसका मुहाना है। देखिए दक्षिणी कोयल नदी कैसे है, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा। जब शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी जब मिलती है ना, तो निर्माण होता है ब्राह्मणी नदी का, यानी नाम उसका पड़ जाता है ब्राह्मणी नदी। ठीक है ना, हम लोग पढ़े हुए ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ है? दुमका में है। क्लियर है? और ये क्या है कि शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी तो दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है, और इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्राह्मणी नदी का नाम पड़ जाता है। देखिए इधर से होते हुए ये जाएगी। क्लियर है? आगे देखिए, अगला है देखिए, इसमें और कुछ है। देखिए यहाँ पे शंख नदी पे बना हुआ है क्या? सदनी घाघ जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा, सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण होता है किसमें? शंख नदी में ही है सदनी घाघ जलप्रपात। कहाँ पे है? ये जो है वो गुमला में ही है। कहाँ पे है? गुमला में है। याद रखिएगा, सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी में है और कहाँ पे है? गुमला में है। आगे आइए, अगला है अजय नदी। देखिए अजय नदी ये कहाँ निकलती है? ये कहाँ से निकलती है? जमुई बिहार से निकलती है। देखिए कहाँ से निकलती है? जमुई बिहार से निकलती है। ठीक है, अब ये कहाँ से होते हुए बहती है? देवघर, दुमका, जामताड़ा। देखिए ऐसे प्रवेश करेंगे, देवघर, दुमका और जामताड़ा होते हुए, यानी कि जामताड़ा इधर है, ऐसे होते हुए निकल जाएगी। देखिए एग्जैक्टली मैप नहीं बना हुआ, अगर मैप बना हुआ रहेगा ना तो पता चल जाएगा किस तरह से जा रहा है। मगर याद रखना है कि जमुई बिहार से निकलती है, देवघर में प्रवेश करती है, दुमका में प्रवेश करती है और जामताड़ा होते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, और कहाँ मिल जाती है? भागीरथी नदी में। भागीरथी नदी मीन्स वही जिसको हम लोग जानते हैं गंगा। ठीक है, आगे आइए, इसकी जो सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां? अजय की सहायक नदी कौन कौन सा है? पथरो और जयंती। याद रखिएगा, पथरो और जयंती किसकी सहायक नदी है? अजय नदी की है। जबकि गुमरो व एरो किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी की है। क्लियर है? चलिए आगे आइए, इसके साथ में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7, यानी कि जिसको हम लोग वाटर नेशनल बोलते हैं, जहाँ से पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसमें अजय नदी को रखा गया है। और कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या में रखा गया है? 7 में। क्लियर है ना? 7 में रखा गया। याद रखिएगा, अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 में रखा गया है। आगे देखिए, अगला है गुमानी नदी। देखिए स्टार लगा हुआ मीन्स इसके बारे में पूछा जा चुका है। गुमानी नदी कहाँ निकलती है? राजमहल की पहाड़ी से। तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? हम लोग जानते हैं, राजमहल की पहाड़ी ये वाला क्षेत्र है। राजमहल की पहाड़ी ये वाला क्षेत्र को माना जाता है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, आगे देखिए, ये कहाँ मिल जाती है? ये जा करके मिल जाती है गंगा नदी में। अगर ये राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। और ये कहाँ कहाँ से बहती है? ये बहती है साहेबगंज और गोड्डा। ठीक है, साहेबगंज और गोड्डा में बहती है, यानी कि साहेबगंज में इधर से देखिए, यहाँ से गोड्डा, यहाँ कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है राजमहल की पहाड़ी से, साहेबगंज होते हुए यानी कि गोड्डा होते हुए साहेबगंज से प्रवेश कर जाती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है कौन सा है? मेरेल। ठीक है, मेरेल इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? गुमानी नदी का। याद रखिएगा। अगला है बांसलोई नदी। देखिए बांसलोई नदी, बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? गोड्डा से। ठीक है, कहाँ मिलती है? हुगली नदी में। हुगली वही गंगा का जो भाग जो बटा हुआ है। ठीक है, बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। गोड्डा कहाँ है जी? गोड्डा देखिए यहाँ पे देवघर, दुमका, गोड्डा, इस जगह से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ जाके मिल जाती है? मुहाना इसका क्या है? हुगली नदी मीन्स वही गंगा। ठीक है, कहाँ से होके बहती है? गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। पाकुड़ कहाँ है? पाकुड़ तो नीचे है, यहाँ पे है। तो कहाँ से निकलती है? तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से निकलती है, इधर से होते हुए बहते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे आइए, अगला है तंजना नदी। तंजना नदी कहाँ से निकलती है?
बुंडू तमाड़ रांची, बुंडू तमाड़ रांची, तो हम लोग को सभी पता है बुंडू तमाड़ रांची में ही है, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, इसकी मुहाना कहाँ है, कारो नदी, ठीक है, कारो नदी में जाके मिल जाती है। कौन सा कारो नदी, दक्षिणी, सॉरी हाँ बोल सकते हैं कारो नदी में मिल जाती है। आइए अब ये क्षेत्र कहाँ कहाँ से होके बहती है, रांची और खुट्टी, रांची और खुट्टी, तो रांची तो इस जगह से है, ठीक है, और खुट्टी हमारा ऊपर में है, इस जगह से है, तो यहाँ से होते हुए जाकर के आगे बढ़ती है, ठीक है। कहाँ मिल जाती है, कारो नदी में, आगे आगे कारो नदी में मिल जाती है, ठीक है। आगे आइए, अगला है कांची नदी। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तंजना नदी का उद्गम स्थल पूछ देगा तो कहाँ है, बुंडू तमाड़ रांची है, याद रखिएगा ये सब। बांसलोई नदी का पूछा था, बांस पहाड़ी गोड्ढा, गुमानी का राजमहल की पहाड़ी, यही पूछता है, ज्यादा ये नहीं पूछेगा। अगर ज्यादा डिफिकल्ट करना है तो सहायक नदी पूछ देगा इसका, मगर याद रखिएगा कि किस किस क्षेत्र से होके गुजरती है। अगर कभी भी अगर क्वेश्चन वैसा बन जाए तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कांची नदी, कांची नदी कहाँ है, तमाड़ रांची, देखिए बुंडू तमाड़ है ना, तमाड़ रांची वहीं पे है, ठीक है। अब ये कहाँ मिल जाती है, जाके हम लोग पढ़े थे ना, कांची नदी कहाँ मिलती है, जाके स्वर्णरेखा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे, स्वर्णरेखा नदी किस जगह पे मिलती है, जाके मुरी में, रांची का क्षेत्र है मुरी, ठीक है। और ये कहाँ से होके बहती है, रांची खुट्टी, देखिए रांची से निकलती है, रांची और खुट्टी होते हुए जाकर के स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। अगला है रोरो नदी। देखिए रोरो नदी, रोरो नदी कहाँ से निकलती है, चाईबासा, चाईबासा कहाँ है, सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां कहाँ है, इस जगह पे है, ठीक है, सरायकेला खरसावां इस जगह पे है। तो यहाँ से निकलती है रोरो नदी, किस जगह से, चाईबासा से, कहाँ मिल जाती है, कारो नदी में। देखिए कारो नदी में दो मिल रही है, तजना, ठीक है, और रोरो, दो नदी कारो नदी में मिल रही है, याद रखिएगा, क्योंकि कारो नदी इसी जगह से होते हुए बहती है। आगे देखिए, किस किस, इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र एक ही है, कौन सा क्षेत्र है, मात्र और मात्र पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा, कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैप के अनुसार से देखेंगे कि नदियां कहाँ से निकल रही है और इसका क्या उपनाम है, ठीक है ना, कौन कौन नाम से इसको जाना जाता है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।